हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको कविता पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कविता का भावार्थ को भी बताएंगे। कविता का नाम है मत बांटो इंसान को और इस कविता का कवि है विनय महाजन। इंसान को बांटने का क्या मतलब होता है बच्चों? इंसान को बांटने का मतलब होता है इंसान को अलग अलग दृष्टि से देखना, इंसान में रंग रूप, जात पात, ऊंचा नीचा आदि जैसा भेदभाव करना। ये कविता मनुष्य को सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। प्रकृति ने हमें एक पृथ्वी प्रदान की थी। मानव ने अपनी संकीर्ण सोच और स्वार्थ से पृथ्वी का बंटवारा देशों के रूप में और मानव का बंटवारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के रूप में कर दिया है। तो चलिए बच्चों, आपको हम कविता पढ़ के सुनाते हैं और साथ ही इसका अर्थ को भी बताते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, अब इंसान को मत बांटो। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को मत बांटो और सब मिलजुल कर रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि समानता की राह, यानी समानता मतलब हर एक इंसान को एक जैसे समझना। समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। अभी समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में बहुत कोशिश करने होंगे, यानी अभी मंजिल बहुत दूर है। रोशनी यानी बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में ही है, यानी अमीरों के घर में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक जल रहे हैं। मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के हर घाटी और मैदान को ऊर्जा प्रदान करता है, अपना रोशनी देता है, उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हम सूरज का संदेश नहीं समझ पाए और हमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया। अब इंसान को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। बितान, बितान का मतलब आसमान, आकाश। कवि कहते हैं कि मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती बहुत हरी भरी है और ऊपर विशाल नीला आसमान है, पर अगर यहाँ प्रेम ना हो तो ये धरती सुनसान और जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगेगी। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन बहुत ही कठिन होगा। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो पत्थर के समान कठोर है, यानी कट्टरपंथी और स्नेह के प्यासे हैं,
उन्हें स्नेह रूपी जल देना है। हमने धरती बांट लिया, सागर बांट लिया, लेकिन अब इंसान को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य एक साथ एकता भाव से रहे तो पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हर घर का आंगन खुशियों से भर जाएगा, कोई भी आंगन उदास नहीं रहेगा। रौंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और रौंदना का मतलब होता है कुचलना। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य को, इस पंक्ति में कवि मनुष्य को मिलजुल कर रहने को कह रहे हैं और बताते हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे यानी मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी खुशहाली के मौसम को कोई भी कुचल नहीं पाएगा, अर्थात जीवन हमेशा खुशी से भरा रहेगा। इसलिए सब साथ मिलकर रहो और आपस में मत बांटो। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।